हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, एक जीएस का एक अ, छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखो, एक क्वेश्चन आपने जब एग्जाम का देते हो या कभी देखा होगा आपने, तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि नदियों से रिलेटिव के इस नदी का प्राचीन नाम क्या है या आधुनिक नाम क्या है। तो देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ लेगा आपसे। तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में ये आपको बता देता हूँ। और देखो, ये आप इन्हें रट लेना। फिक्स क्वेश्चन है ये। स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन होगा एक आधुनिक नेम यानी मॉडर्न नेम, जो आज का नेम है वो ये है। प्राचीन नाम आपसे पूछता है वो। जैसे वो पूछ लेगा ब्यास। ब्यास नदी का प्राचीन नाम। ब्यास नदी का प्राचीन नाम या वैदिक वैदिक काल में ब्यास नदी को प्राचीन काल में या वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो वो कहा जाता था इंडस। क्या बोला जाता था? इंडस या इंडस। ठीक है जी। इसे कभी कभी सिंध भी बोल दिया जाता था। सिंध। ठीक है। देखो, ये सिंधु नदी का है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये शायद सिंधु नदी का है। इंडस या ये ब्यास नदी को बोला जाता था, ये चीज याद कर ला। ब्यास नदी को बोला जाता बिपाशा। क्या बोला जाता था? बी पा सा। क्या बोला जाता था? बिपाशा। ब्यास नदी को बिपाशा, सिंधु नदी को इंडस या सिंध। ये याद करना, ठीक है। फिर पूछ लेगा झेलम नदी का प्राचीन नाम। झेलम नदी का प्राचीन नाम, तो इसे बोला जाता था बितस्ता। 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 ठीक है जी। ऐसे ही चिनाब नदी का, चिनाब नदी को बोला जाता था अस्कनी। अस्कनी। क्या बोला जाता था? अस्कनी। अस्कनी। ठीक है। ऐसे ही रावी नदी को क्या बोला जाता था? पोरोशनी। पोरोशनी। देखो, याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। पोरोशनी। ठीक है जी। ऐसे ही सतलज नदी को क्या बोला जाता था? सतुंद्री। सतुंद्री। सतुन सतुंद्री। ठीक है। गंडक नदी को क्या बोला जाता था? सदा नीरा। सदा नीरा। क्या बोला जाता था? सदा नीरा। देखो, इंपॉर्टेंट तो ये नदी है। ब्यास नदी को क्या बोला जाता था? बिपाशा। सिंधु नदी को इंडस या सिंधु, नहीं सॉरी, सिंधु नदी को बोला जाता था इंडस या सिंध। ऐसे ही झेलम नदी को बितास्ता, चिनाब नदी को अस्कनी, रावी नदी को पुरुषणी, सतलज नदी को सतुंद्री, गंडक को सदानीरा। ऐसे ही दो तीन नदी और हैं, उनको भी आप कर लो। जैसे ये इंपॉर्टेंट तो ये वाला पोर्शन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब जैसे एक सरस्वती नदी होती है। सरस्वती नदी, इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था नदी नदी
मतर, नदी मतर। सरस्वती नदी को क्या बोला जाता था? नदी मतर। ऐसे ही गग्घर या घंगर जिसे बोल देते आप, घंगर को क्या बोला जाता था? घंगर को बोला जाता दृश्यदती, दृश्यदती। ऐसे ही एक नदी होती थी आपकी गोमती, गोमती को क्या बोला जाता है? गोमती को बोला जाता है गोमल, गोमल। ये बात क्लियर हो गई? एक होती है आपकी काबो, काबोल, इसको बोला जाता था कुंभा। ठीक है, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। ये ध्यान रखना, ये याद हो या ना हो, एक तो ये वाला और ये सारे याद होने चाहिए। ये छोटी सी वीडियो थी लेकिन कब एक नंबर आपको दे जाएगी ये पता नहीं आपको, ठीक है ना? तो ये आप कर लेना, ठीक है? ये ऐसी छोटी-छोटी मैं वीडियो, जैसे आज ये इनके प्राचीन नाम डाल दिए, इनकी सहायक नदी, या जैसे क्वेश्चन आता है कि गंगा की सहायक नदियों के नाम बताओ, यमुना की। मैं एक शॉर्ट वीडियो सबकी डालता रहूँगा आपको, बस इन्हें अपनी कॉपी में नोट करते जाना। और ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, कब आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन टपक जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और जब याद आएगा कि वहाँ पढ़ा था तो फिर आप बाद में पछताओगे। ठीक है, ओके, बाय।